हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैं जोतोई को एज अ मेन टेक्स्ट बुक के तौर पे यूज़ कर रहा हूँगा, लेकिन कुछ टॉपिक हम जोगी से भी कवर करेंगे। हर चैप्टर के शुरू में हम ऐसा किया करेंगे कि उस चैप्टर की एग्ज़ाम वेटेज को डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको उस चैप्टर में जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता दूँगा। उसके बाद हम चैप्टर के एंड पे क्या करेंगे कि जोगी के एंड में जो एमसीक्यूज़ है ना उनको डिस्कस कर लिया करेंगे। तो जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारे पास आईलिड्स। अब अगर हम आईलिड्स के चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर में हमारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में एक एससीक्यू आना है और 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईलिड्स के टॉपिक्स देखते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस कितना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड, इसमें से हमारे ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितना भी हमारे पास आगे क्लिनिकल पैथोलॉजीज़ हैं वो सारी इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, किसको, स्ट्रक्चर या एनाटमी ऑफ द आईलिड्स। उसके बाद कैलेजियन है और हार्डियोलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कैलेजियन से हमारे पास 3 एससीक्यूज़ आए हुए हैं और हार्डियोलम एक्सटर्नम स्टाई से कितना एससीक्यूज़ आए हुए हैं, 2 एससीक्यूज़ आए हुए हैं। उसके बाद ब्लेफराइटिस और बाकी ये जितना टॉपिक है, ब्लेफराइटिस में से 1 एससीक्यू आया हुआ है, बाकी ये जितना टॉपिक है ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रैकियासिस के अंदर से भी 1 एससीक्यू आया हुआ है। अब जो आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास उनमें से एक एंट्रोपियन है, इससे 3 एससीक्यूज़ आए हुए हैं पास पेपर्स में, और एक्ट्रोपियन से भी कितना एससीक्यूज़ आए हुए हैं, 3। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टॉसिस। टॉसिस से हमारे 11 एससीक्यूज़ आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स में से हमने स्क्वेमस सेल और बेजल सेल कार्सिनोमा को डिटेल से पढ़ना है, बाकी सारे हमने एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग करने। ठीक हो गया। तो अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। अब आईलिड्स के चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड। स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड में हमने क्लिनिकली अप्लाइड एनाटमी को अपने मेन फोकस पे रखना है। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास ये आईलिड की क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है। और ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है। अब एंटीरियरली आईलिड में क्या आता है, सबसे पहले आईलिड में क्या आती है, स्किन। और पोस्टीरियरली आईलिड को जब इन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या नज़र आ रहा होता है, हमें एक कंजक्टाइवा नज़र आ रहा होता है। क्या नज़र आ रहा होता है, कंजक्टाइवा। अब अगर हम स्किन से इनवर्ट साइड पे मूव करते हैं, कंजक्टाइवा की साइड पे, तो हमारे पास कितना लेयर्स आती हैं। ठीक है। इनको हम लेयर बाय लेयर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्किन। अब इनके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा बुक के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। सबसे पहली लेयर क्या है हमारे पास, स्किन है। स्किन क्या है, ये इस स्किन की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये थिनेस्ट इन द बॉडी है। आईलिड की स्किन क्या है, थिनेस्ट इन द बॉडी है। बाकी क्या है, इस स्किन में हमारे पास हेयर्स होते हैं, स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हमारे पास स्किन आ गई। दूसरे बाद ये जो लाइंस लगी हुई ना छोटी छोटी, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक हो गया, बस आपने इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, जो अब तीसरी लेयर है वो हमारे पास कौन सी लेयर होती है, स्ट्राइएटेड मसल लेयर होती है। इसमें कौन सा मसल होता है हमारे पास, ऑर्बिक्यूलरिस ओकुलाई। अब ऑर्बिक्यूलरिस ओकुलाई क्या है, इसके ना हमारे पास 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक मेन पार्ट जो इसका मेन बल्कि पार्ट होता है ऑर्बिक्यूलरिस ओकुलाई मसल का, ये हमारे पास ऑर्बिट में पड़ा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका थोड़ा सा पोर्शन हमारा किस में आ रहा होता है, पैल्पेब्रल पार्ट में, लाइक किस में, आईलिड में आ रहा होता है। अब जो हमारा ऑर्बिट में इसका पार्ट पड़ा होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट। ठीक हो गया। और इस मसल का वो हिस्सा जो किसमें, आईलिड्स में आ रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैल्पेब्रल पार्ट। अब जो ऑर्बिटल पार्ट होता है इनके फंक्शंस हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो पैल्पेब्रल पार्ट है इसके अगेन से 3 पोर्शन है। इसके अगेन से कितना पोर्शन है, 3 पोर्शंस है। अब वो पोर्शन कैसे हैं, ये देखें। अब ये हमारे पास जो लाइट ब्लू कलर में है ना, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल सेप्टम। इसका नाम क्या है, ऑर्बिटल सेप्टम। अब वो वाला पार्ट, इसका वो वाला पार्ट, लेट्स सपोज यहाँ तक ये किस में पड़ा है, ऑर्बिट में पड़ा है। ये वाला इसका पोर्शन है ऑर्बिटल पोर्शन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो पोर्शन है ये वाला इसके किसके सामने पड़ा है, ऑर्बिटल सेप्टम के सामने। जब ऑर्बिटल सेप्टम के सामने पड़ा है तो इसे हम कहते हैं प्री सेप्टल पोर्शन। क्या कहते हैं, प्री सेप्टल पोर्शन, ये लाइट ब्लू कलर में। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर में ये जगह बनी हुई है इसे कहते हैं टार्सल प्लेट। क्या कहते हैं, टार्सल प्लेट। अब जो पोर्शन इस टार्सल प्लेट के सामने, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्री टार्सल पोर्शन। ठीक हो गया। उसके बाद इसका एक और पार्ट होता है किसका, ऑर्बिक्यूलरिस ओकुलाई मसल का। इसका एक पार्ट ना हमारा जो लैक्रिमल रीजन होता है उसमें जाके ये क्या कर रहा होता है, जो लैक्रिमल सैक का रीजन होता है ना उसको कवर कर रहा होता है। अब उसको कवर करने उसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये क्या कर रहा होता है, हेल्प्स इन पंपिंग द टेयर्स इनटू द लैक्रिमल सैक दैट ड्रेन टू द नेजोलैक्रिमल डक्ट। ठीक हो गया। अब हॉर्नल मसल अलग से कोई मसल नहीं है, ये इसी की एक एक्सटेंशन है।
ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई मसल है, तो इसकी नर्व सप्लाई भी तो होगी। इसकी नर्व सप्लाई होती है फेशियल नर्व के थ्रू, और इसका फंक्शन क्या है, ये है डिप्रेसर ऑफ द आईलिड। क्या है, डिप्रेसर ऑफ द आईलिड। इसमें अब ऑर्बिटल पोर्शन जो है और पैल्पेब्रल पोर्शन है, इनमें क्या डिफरेंस है। ऑर्बिटल पोर्शन फोर्सफुल डिप्रेशन कराता है आईलिड की, क्या कराता है, फोर्सफुल डिप्रेशन या फोर्सफुल क्लोजर ऑफ द आईलिड। और जो हमारा पैल्पेब्रल पार्ट है, ये क्या कराता है, नॉर्मल ब्लिंकिंग कराता है। नॉर्मल ब्लिंकिंग में क्या हो रही होती है, हमारी डिप्रेशन ही हो रही होती है ना, लेकिन ये क्या कराता है, नॉर्मल ब्लिंकिंग, ये क्या कराता है, फोर्सफुल डिप्रेशन। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपने अगली लेयर की तरफ, जो है सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा आईलिड है ना, आईलिड का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा आईलिड मार्जिन होता है। क्या होता है, आईलिड मार्जिन। अब आईलिड मार्जिन लाइक पूरे आईलिड को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में जो डिवाइड करती है चीज़, वो क्या है हमारे पास, सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है, एक सेपरेटिंग लाइन है एंटीरियर और पोस्टीरियर लेमेले ऑफ आईलिड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पांचवी लेयर है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर या फाइब्रस फ्रेमवर्क, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आईलिड का फ्रेमवर्क बनाती हैं। ठीक हो गया। इनमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक टार्सल प्लेट और एक दूसरी क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल सेप्टम। अब हमारे पास इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो टार्सल प्लेट के अंदर हमारा मीबोनियम ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इस ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ हो रही होती है, हमारे पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आईलिड मार्जिन। ये देखें, ये एंटीरियर पोर्शन था और ये क्या है हमारा पोस्टीरियर पोर्शन। अब इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आईलिड मार्जिन में हो रही है। इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि जो हमारा ऑर्बिटल सेप्टम है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, पैल्पेब्रल फेशिया। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारी अगली लेयर होती है वो किससे बनती है, एलपीएस के एपोन्यूरोसिस से। एलपीएस से क्या बनता है, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। अब जो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल है ना, इसका मेन बल्कि पार्ट हमारा ऑर्बिट में पड़ा होता है। उसके बाद जो इसका एपोन्यूरोसिस होता है, वो आईलिड्स में आके डिफरेंट जगहों पे क्या कर रहा होता है, इंसर्ट कर रहा होता है। ये ब्लू वाला जो है हमारा कौन सा है, एलपीएस एपोन्यूरोसिस है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका देखा जाए तो ये क्या है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मसल। इसकी लेंथ 40 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग होती है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, स्फीनॉइड बोन से स्टार्ट होता है। ठीक है, नियर विटनॉल्स लिगामेंट। कौन से लिगामेंट, विटनॉल्स लिगामेंट के करीब आके ये क्या करता है, डायरेक्शन को अपनी चेंज करता है। डायरेक्शन को चेंज करके ये कहाँ आ जाता है, हमारे पास आईलिड के अंदर आ जाता है। वहाँ पर ये वेरियस प्लेसेस पे इंसर्ट करेगा। वो प्लेसेस मैं आपको बस बता देता हूँ, ठीक है, इनकी डिटेल में नहीं जाना। ये हमारे पास आईलिड क्रीज बनाता है, और जो हमारे आईलिड के फॉर्निसेस होते हैं, ठीक है, उन पे जाके इंसर्ट करता है और आई की मूवमेंट को आसान बनाता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या करता है, एंटीरियर पोर्शन, ये क्या है हमारा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टॉर्सल प्लेट, उसके साथ आके जुड़ता है। इसके बाद ये क्या करता है, आईलिड के अंदर आके, आईलिड क्रीज के लेवल पे या आईलिड के अंदर आके ये लैटरली और मीडियली मूव करता है, लैटरली और मीडियली मूव करता है। अब जो इसके लैटरल हॉर्न्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड को दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्बिटल पोर्शन होता है और एक पैल्पेब्रल पोर्शन होता है। एलपीएस मसल के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि अ पार्ट ऑफ एलपीएस मसल गिव राइज टू अ मसल विच इज कॉल्ड मुलर्स मसल। अब मुलर्स मसल की अटैचमेंट कहाँ जाके होती है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसकी अपर पार्ट ऑफ द टार्सल प्लेट, वहाँ पे जाके इसकी अटैचमेंट होती है। अब मुलर मसल की ओरिजिन कहाँ से हुई, फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द एलपीएस मसल। ठीक हो गया। इंसर्शन कहाँ हुई, अपर बॉर्डर ऑफ द टार्सल प्लेट। ठीक है। अब मुलर्स मसल की हमारे पास जो इनर्वेशन होती है, वो क्या होती है, सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है। अब ये मुलर्स मसल क्या करता है, ये हेल्प करता है एलपीएस मसल की किसमें, एलिवेशन में। अब जो मेन एलिवेटर है आईलिड का, वो हमारे पास कौन है, एलपीएस मसल है। ठीक है। मुलर्स मसल क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। लेकिन हमारे पास ना टोटल 4 मेजर मसल्स होते हैं, 4 मसल्स होते हैं जो एलिवेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, और एक डिप्रेसर होता है। क्या कर रहा होता है, डिप्रेस, आईलिड को डिप्रेस करा रहा होता है। 4 एलिवेट करते हैं और एक डिप्रेस करता है। अब जो 4 एलिवेटर्स हैं, उसमें से एक तो हमारे पास मेन मसल है, वो क्या है हमारे पास, एलपीएस है, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। दूसरा क्या है, मुलर्स मसल। तीसरा हमारे पास फ्रंटेलिस है। आपने नोट किया होगा, जब आप अपने मतलब आप गुस्सा होते हैं या एजिटेटेड होते हैं, तो आपके जो वो होते हैं ना आईलिड, वो ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि फ्रंटेलिस मसल होता है वहाँ। ठीक हो गया। फ्रंटेलिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके आईलिड भी क्या होते हैं, वाइड हो जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं। उसके बाद एक और मसल है सुपीरियर रेक्टस मसल, उसकी वजह से भी क्या हो रही होती है, एलिवेशन हो रही होती है। अब हमारे पास कितना आईलिड के एलिवेटर आ गए, 4 एलिवेटर हैं और एक डिप्रेसर है। डिप्रेसर कौन सा था हमारे पास, ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई मसल। इसके बाद हमारे पास जो 8th लेयर है, वो क्या है, इसके साथ जुड़ी हुई है, इन सब चीज़ों के साथ बिल्कुल एडहेरेंट है। उसका नाम क्या है हमारे पास, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजंक्टिवा। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं ग्लैंड्स ऑफ द आई।
आईलिड मार्जिन पे। ये हमारे पास क्या है, आईलिड मार्जिन। इसमें हमारे पास आई लैशेज हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स ऑफ जीज एंड मोल, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑरिफिस ऑफ द मीबोनियम ग्लैंड्स। ये हमारे पास मीबोनियम ग्लैंड है ना, उसकी ऑरिफिस कहाँ है हमारे पास, आईलिड मार्जिन में। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड। हमारे पास ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड कौन से हैं, सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक हो गया, ये पड़े हुए हैं, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। उसके बाद टार्सल प्लेट। अब टार्सल प्लेट में हमारे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट था, मीबोनियम ग्लैंड। अब इसमें ये आपने इसके नंबर याद रखने हैं क्योंकि इनकी आगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ये ग्लैंड्स जो है मीबोनियम ग्लैंड 30 to 40 इन द अपर एंड 20 to 30 इन द लोअर टार्सल प्लेट। इसका क्या मतलब है, जो लोअर आईलिड है उसकी टार्सल प्लेट में कम है, अपर आईलिड की टार्सल प्लेट में कितना है, ज़्यादा है, ठीक हो गया। 30 to 40 अपर आईलिड में है, 20 to 30 किसमें, लोअर आईलिड की टार्सल प्लेट में है। दे ओपन इन द आईलिड मार्जिन एंड प्रोड्यूस ऑयली सिक्रीशन फ्रॉम फॉर टेयर फिल्म, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनकी सिक्रीशन क्या होती है, ऑयली सिक्रीशन होती है। अब जो लिड मार्जिन है इसमें हमारे पास कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ जीज। ग्लैंड्स ऑफ जीज क्या है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक हो गया, और ये अटैच होते हैं किस पे, लैश फॉलिकल पे अटैच होते हैं। उसके बाद ग्लैंड्स ऑफ मोल हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड था, स्किन में भी कौन से ग्लैंड्स थे, सेबेशियस ग्लैंड्स थे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स ऑफ मोल, ये क्या है हमारे पास, स्वेट ग्लैंड्स हैं, और ये ओब्लिकली होते हैं किसमें, कॉन्टैक्ट विद द बल्ब ऑफ द आई लैश, ये भी आई लैश से कॉन्टैक्टेड होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई। हमारे लिड की ब्लड सप्लाई क्या है, मीडियल एंड पैल्पेब्रल ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक एंड लैक्रिमल आर्टरी, ये बात आपने याद कर लेनी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इन किस में है, प्री ऑलिकुलर और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में है। नर्व सप्लाई आपने याद कर लेनी है। अब नर्व सप्लाई मसल्स के अकॉर्डिंग करनी है। हमारा जो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल था उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारी किसके थ्रू होती है, ऑकुलोमोटर नर्व, जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है उसके थ्रू होती है। उसके बाद हमारा ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई हम पढ़ चुके हैं, किसके थ्रू होती है, फेशियल नर्व के थ्रू, सेवंथ नर्व के थ्रू। और जो मुलर्स मसल होता है उसके पास हमारे पास सिंपैथेटिक इनर्वेशन आती है, ठीक हो गया। ये बात आपने अच्छे से याद कर लेनी है, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि लिवेटर जो मसल है हमारा उसे कौन सप्लाई करता है, ऑकुलोमोटर जो थर्ड नर्व है। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है वो उसको सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व। उसके बाद मुलर्स मसल की जो इनर्वेशन है वो है सिंपैथेटिक। अब सेंसरी इनर्वेशन क्या है हमारे पास, हमारे वैसे फेशियल रीजन की जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व से आ रही होती है। अब ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी, ऑफ्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन, ठीक है। अब जो अपर आईलिड है वो कौन कौन सी नर्व से सप्लाई हो रहा है, इंफ्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राट्रोक्लियर नर्व, और उसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और लैक्रिमल नर्व, इन 4 नर्व से सप्लाई हो रहा है। लोअर आईलिड किससे सप्लाई हो रहा है हमारा, इंफ्राट्रोक्लियर, और उसके बाद इंफ्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल नर्व। फंक्शन ऑफ आईलिड हमने कर लेने हैं, ये क्या करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज एंड स्टिमुलाई, ठीक हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द टेयर फिल्म। अब मेंटेनेंस ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेयर्स करता है, ठीक है। बाय आईलिड मूवमेंट के थ्रू हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेयर्स। सपोर्ट टू टेयर फिल्म क्या, बाय लोअर आईलिड मार्जिन, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है टेयर फिल्म को, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द टेयर फिल्म, ऑयली सिक्रीशन ऑफ द मीबोनियम ग्लैंड्स, ठीक हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक में कैलेजियन करेंगे। अगली वीडियो में हम कैलेजियन और हार्डियोलम इनको कंप्लीट करेंगे। लाइक अगले वीडियो के अंदर हमने 5 एससीक्यूज को कवर करना है, उससे अगली के अंदर हमने 2 एससीक्यूज को, फिर उससे अगले वीडियोस में 6 एससीक्यूज को, उससे अगली में हमने क्या करना है, टॉसिस को पढ़ना है, और हम इसका एक ओवरव्यू सा ले लेंगे, ठीक हो गया। कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।